अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के दौरान 12 नवंबर को आध्यात्मिक यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर प्रशासनिक विभागों और आध्यात्मिक संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक पारिक धर्मशाला में आयोजित की गई। ये सब कार्यक्रम देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग में उसमें की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। दरगाह के अंजुमन के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि तीर्थ पुष्कर का पूरे विश्व में महत्व है। पुष्कर मेले में जिस प्रकार से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन प्रशासनिक विभागों के रिकॉर्ड में इसको पशु मेला लिखा जाता है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में इस मेले का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही अन्य संस्था के प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव भी रखे और आध्यात्मिक यात्रा में सभी से शामिल होने का आग्रह भी किया गया। आध्यात्मिक मेले को लेकर कहा गया कि पुष्कर में निकलने वाली इस यात्रा पर अंजुमन की ओर से पुष्प वर्षा कर सांप्रदायिक सौहार्द का भी संदेश दिया जाएगा। इस मौके पर गरीब नवाज सूफी मिशन सोसाइटी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पुष्कर मेला में एकादशी को जो आध्यात्मिक यात्रा निकाली जाती है, उसमें सभी की भागीदारी रहे, सभी धर्म समभाव की इसमें भागीदारी रहे। इस हेतु यहाँ आज मीटिंग रखी गई। सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ सभी प्रबुद्ध जन और सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनके यहाँ पे उपस्थित रहे और उनको यही संदेश है कि जो एकादशी 12 तारीख को सुबह 9 बजे हमारी यात्रा शुरू होगी, उसमें सभी धर्म हमारे साथ जुड़ें और इस यात्रा को भव्य बनाएं। कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकाली जाएगी? समापन पे क्या होगा? समापन पे जो पूर्व में होते हैं वो सारे कार्यक्रम इसमें करे जाएंगे। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से अपनी अपनी बग्गियाँ और ये लगाई जाएंगी। कई जो लोग हैं वो अपनी अपनी बग्गियाँ और भी लगाएंगे। तो सभी तरह का एक तरह से जो पुराना होता है वो उसी तरीके का मेला गुरुद्वारे से शुरू होकर और ये मेला मैदान मुख्य मजार होते हुए और हमारे ब्रह्मा मंदिर होते हुए ये मेला मैदान तक। दरगाह में 2 ठेके हुआ करते थे देख के और होते हैं, एक पुष्कर का एक गरीबनवाज के उर्स का। तो हम तो हमेशा से दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं और हमने ये बात कही है कि स्टॉल की जगह हमें अलॉट कर दी थी, ये कहा जहाँ से हम पुष्प वर्षा करें, ताकि अजमेर में इसकी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी, मजहबी हमआहंगी रहे और प्लूरलिज्म को हम जो है प्रमोट कर सकें, भारत की डाइवर्सिटी को। तो ये गंगा जमुनी तहजीब को और अजमेर के लिए अच्छी बात है, हमें बुलाया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और ये पुष्कर तीर्थराज ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे विश्व में विख्यात है और यहाँ पे आना ये है कि मिलजुल कर हम काम करें। वो गरीबनवाज की दरगाह में आते हैं सब धर्म जाति के लोग, सब संप्रदाय के लोग। हमें यहाँ बुलाया, हमारे को सुना, हमें खुशी हुई और हमारे अजमेर के लिए ये बहुत अच्छी बात है। आज तीर्थराज पुष्कर का जो कार्तिक मेला आ रहा है, उसके लिए आध्यात्मिक यात्रा के संबंध में देवस्थान विभाग के द्वारा एक मीटिंग रखी गई और उस आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग तय किया गया, जिसके अंदर गुरुद्वारे से लेकर के मेन मार्केट होते हुए ब्रह्मा मंदिर से मेले ग्राउंड में समापन होगा। और इस यात्रा के अंदर जितने भी रूट आएंगे, जिसकी सारी सफाई व्यवस्था अच्छी हो, तीर्थयात्री आवे उनको कोई असुविधा नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा जनता इस आध्यात्मिक यात्रा का स्वागत करे, ऐसा नगर परिषद परिकल्पना करती है और नगर परिषद पूरी साफ सफाई की व्यवस्था करती है। जगतपिता ब्रह्मा जी की इस पावन धरा पर प्रतिवर्ष कार्तिक मेला आयोजित होता है और उसी परिप्रेक्ष्य में एकादशी से पूर्णिमा तक आस्था की डुबकी लगाने के लिए सनातन हिंदू धर्मावलंबी यहाँ आती है। उस उद्देश्य को लेके कि पुष्कर में धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का मेला एकादशी से प्रारंभ होता है और उस उपलक्ष्य में आध्यात्मिक पदयात्रा लगभग 20 सालों से यहाँ निरंतर चल रही है। उसमें सभी धर्मों के लोगों को और यहाँ की सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रकार की संस्थाओं को जोड़कर झांकियाँ सजाई जाएगी और जो हमारे लोक कलाकार हैं उनको जोड़कर एक भव्य आयोजन आध्यात्मिक पदयात्रा का पुष्कर तीर्थ नगरी में एकादशी को प्रारंभ होगा। और ये गायत्री शक्तिपीठ से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा, रंगजी का मंदिर और महादेव चौक और वारा घाट, ब्रह्म घाट और ब्रह्मा मंदिर होते हुए मेला मैदान में जाएगा, जहाँ सभी साधु संतों का सम्मान किया जाएगा और धर्म संदेश इस देश को एकता और भाईचारे में जोड़ने के लिए सभी हमारे संत महंतों द्वारा किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।